खबर को आसवा मध्यप्राच्य रे महायुद्ध इस्राएल हमास युद्ध को 19 दिन पूरीलाणी कौनसी गोटे दिन भी गाजार रॉकेट और बोमा वर्षण बंद होइनी। गाजा स्ट्रिप उपर आकाश मार्ग आक्रमण जारी रखी इस्राएल सेना। उत्तर गाजार एक शरणार्थी शिविर उपर करिछि बोमा माड़ जो आउ 140 जनकर मृत्यु होइछि। इस्राएल आक्रमण रे गाजार मृत्यु संख्या 5000 टपिलाणी। सेपटे आउ 2 जन बंधक को मुक्त करिछि हमास। भयंकर बदला हमासर 7 तारिख अतर्कित आक्रमण परठारु गाजा स्ट्रिप उपरे घन घन बोमा और रॉकेट माड़ जारी रखिछि इस्राएल। उत्तर गाजारे एक शरणार्थी शिविर उपरे रॉकेट माड़ करिछि इस्राएल डिफेन्स फोर्स, जोंथिरे आउ 140 जन लोकंकर मृत्यु होइछि। राफा और खान यूनिस दक्षिणांचल रॉकेट और बोमा माड़ करिछि इस्राएल सेना। इस्राएल हमास युद्ध को 19 दिन पूरी बेले बढ़ी चली मृतकों संख्या। हमास आक्रमण में इस्राएल मृत्यु संख्या 1400 टपी बेले गाजार टपिला 5000। दुई पक्षर आहतों संख्या 15000 उपर है। इस्राएल हमास युद्ध को 2 सप्ताह अधिक समय होता बेले तेल आविव रे पहुंची फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन। तेल आविव रे पहुंचवा पर इस्राएल अधिकारी माने तांकु स्वागत करथिले। अक्टोबर 7 तारिख रे हमास पक्षरु इस्राएल उपर जोरदार आक्रमण पर युद्ध भयंकर होइछि। मृतकों मध्य 30 जन फ्रांस नागरिक अछंती। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू सह सौजन्यमूलक साक्षात आलोचना करछंती। आलोचना बेले गाजारे जनबहुल अंचल सुरक्षा कथा उठाई मैक्रॉन। यह सहित युद्धग्रस्त गाजा अंचल को विभिन्न मानवीय सहायता किपरि पहुंची पारिबो से नै इस्राएल सह कथा होइछंती। इस्राएल प्रतिपक्षों को मध्य भेटिबे फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन। 7 तारिख आक्रमण परठारु इस्राएल 212 जन को अपहरण करने हमास। अपहृतों को मुक्त करने को हमास उपरे प्रबल चाप पड़ुवा बेले सोमवार 2 जन को मुक्त करिछि। इस्राएल 2 वृद्धा पणबंदी को मुक्त करिछि हमास। स्वास्थ्यगत कारण 2 जन महिला को मुक्त कर हमास कहिछि। मानविकता कारण हमास 2 वृद्धा को मुक्त करने को निष्पत्ति नेथिबा कहिछि। अन्यपटे 2 वृद्धा मुकुली पणबंदी को मुक्ति पाई मध्यस्थ भूमिका तुलाइथिबा इजिप्ट और रेड क्रॉस संगठन को धन्यवाद देछि इस्राएल। पूर्वर 4 दिन तले अमेरिकीय माँ और झील को मुक्त करथिला हमास। हमास समस्त पणबंदी को मुक्त करने को राजी थिबा कहिछि। तेबे एथिपाई बड़ शर्त रखिछि। इस्राएल आक्रमणात्मक नीति बंद कले समस्त पणबंदी को मुक्त कराजियो बोली कहिछि हमास। सेपटे इस्राएल कहवा कथा हमास एबे चापरे। We saw that Hamas has no qualms whatsoever about killing innocent people. And in their statements, they're showing us they have no qualms about killing the truth. And the whole idea that Israel would refuse to accept hostages back, I mean, it's obviously ridiculous, ludicrous. I don't know what other word to say. How can anyone even think such a thing? We believe that hostages are being released, unfortunately, very few and in small number. I mean, they've got more than 200 hostages, and if these 2 people are released, they'll still have more than 200. I think the combination of Israeli military pressure and the diplomatic pressure is getting people out, unfortunately, not as quickly as we would like, but we think as that pressure is increased, we'll see more people being set free. समस्त पणबंदी को हमास मुक्त न कला पर्यंत युद्ध विरतिर प्रश्न उठुना बोली सोमवार सफा सफा शुणाई दैछंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस एक कार्यक्रम में जोगदेवा अवसर में एमिति कहिछंती सेबडे पूर्वतन राष्ट्रपति बाराक ओबामा युद्ध को नहीं भिन्न किसी आकलन करछंती। हमास विरोध में इस्राएल किसी निर्दिष्ट अभिमुख भविष्य में भयंकर बुमरांग हेबो बोली चेताई दैछंती ओबामा। जनबहुल गाजा स्ट्रिप को इस्राएल पक्षर पानी खाद्य और बिजुली आदि बंद करदेवा गुरुतर मानवीय संकट सृष्टि करिछि, जहाँ पालेस्टाइन और इस्राएल नागरिकों मध्य वंश वंश धरी प्रभाव रखियो बोली कहिछंती बाराक ओबामा। सेपटे इस्राएल गस्त सारी स्वदेश फेरथिबा ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पार्लियामेंट अनुभूति बखाणिबा सह इस्राएल प्रति ब्रिटेन समर्थन को दोहराइछंती। At the direction of President Biden, the Secretary of Defense has ordered the military to take
steps to prepare for this to ensure that we're postured appropriately, both in terms of being able to defend our forces and respond decisively as needed. Secretary of Defense has directed 2 carrier strike groups to the region, and we are now sending more air defenses to U.S. air bases in the region. I'm doing everything in my power and working with all our partners to get their loved ones home. So in my meetings with Prime Minister Netanyahu and President Herzog, I told them once again that we stand resolutely with Israel in defending itself against terror. And I stressed again the need to act in line with international humanitarian law and take every possible step to avoid harming civilians. गाजा संपूर्ण अंधार हो जाइथिबा बेले पानी और खाद्य अभाव उत्कट हेलानी। एभली स्थिति रे राफा सीमा दे गाजा को इंधन समेत अन्यान्य मानवीय सहायता जोगाई देबाकू व्यवस्था होछि। जातिसंघ प्रतिनिधिक प्रचेष्टा पर गाजा रे किछि मात्रा रे मानवीय सहायता प्रवेश करिछि। आहुरी सहायतार आवश्यकता थिबा कहिसंती जातिसंघ प्रतिनिधि। Right now our biggest challenge is the supply of humanitarian aid. Effectively, we're running out of stocks of water, food, medicines. We are running out of the basics, commodities that we need to serve the population. So what's really now critical is a sustained pipeline of supplies from Egypt into Gaza. That has been a very, very difficult negotiation over a long period. My call is that aid needs to flow. Yes, late last night we got the second convoy in of around 14 trucks. That brings to 34 trucks what we've brought in over 2 days. हमास उपर इजराइल जारी रखिछि आक्रमण। ग्राउंड अटैक पई सीमांत रे सेना प्रस्तुत, किंतु एजाएं फुल दम रे ग्राउंड अटैक आरंभ होई पारिनी। किंतु आकाश मार्गरू बोमा और रॉकेट वर्षा किछि कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। इस्राएल हमास युद्ध को नहीं चीन अभिमुख्य परिवर्तन। प्रथम हमास सपक्ष मत रखि बेजिंग एबे इस्राएल को कलानी समर्थन। वाशिंगटन गस्त पूर्व इस्राएल विदेश मंत्री टेलीफोन रे कथा होइछन्ती चीन विदेश मंत्री वांग यी। निज देशर नागरिक एवं निज देशर सार्वभौमत्व अखंडता को सुरक्षित रखिबार अधिकार समस्त देशर अछि, किंतु अंतर्जातीय आईन अनुसार से सब हेबा दरकार बोली कहिछि चीन। युद्धरे साधारण लोकंकर एते संख्यार मृत्यु को नहीं चिंता व्यक्त करिछन्ती वांग यी। प्रथम इस्राएल विरोधी आभिमुख्य रखुथिबा चीन वर्तमान सेथिरे परिवर्तन आनिछि। युद्ध तुरंत बंद हेबा दरकार बोली गत सप्ताह रे कहिथिले राष्ट्रपति सी जिनपिंग। पैलेस्टाइन एवं इस्राएल मध्यरे थिबा विवादर स्थायी समाधान पाई इजिप्ट एवं अन्य अरब देश आगे आसिबा दरकार बोली सी जिनपिंग कहिथिले। आसंता 26 तारिख रु 28 तारिख जाय वाशिंगटन गस्तरे जाउछन्ती चीन विदेश मंत्री वांग यी। गस्त समय वैदेशिक सचिव एंटनी ब्लिंकेन, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता जेक सुलिवान समेत बिडेन प्रशासन आउ किछि उच्च पदस्थ अधिकारी आलोचना करिवे चीन विदेश मंत्री वांग यी। इस्राएल हमास युद्ध को 19 दिन पूरिला। निकट भविष्य में युद्ध बंद हेबार संभावना दिसुनी। गाजा उपर इस्राएल आक्रमण जारी रहिथिबा बेले हमास मध्य जारी रखिछि प्रति आक्रमण। केमिति अछि ग्राउंड जीरो स्थिति आसंतो सेनी देखिबा। इस्राएल युद्ध उपर टिकिनिकी अपडेट्स देउछन्ती न्यूज 18 प्रतिनिधि नीरज कुमार। न्यूज 18 इंडिया से हम और हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आ गए हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन, इजराइल की सीमा से जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग महज 500 मीटर की दूरी पर घुसे हैं वेस्ट बैंक में। और जब इजराइल से आप वेस्ट बैंक में घुसते हैं तो यहाँ की तस्वीर आपको बिल्कुल अलग हो जाती है। कितना विकास दोनों के बीच में है वो फर्क यहाँ साफ दिखता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये सड़कें जो हैं फिलिस्तीन की हैं, वेस्ट बैंक की हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक तीसरा फ्रंट खुल सकता है पूरी लड़ाई में। हमास के खिलाफ जो इजराइल की लड़ाई है, पहला फ्रंट गाजा में है, दूसरा फ्रंट उत्तर लेबनान बॉर्डर में है और तीसरा फ्रंट वेस्ट बैंक में खुल सकता है। लेकिन अभी हमें दिखाने का मकसद ये है कि दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से आपको दिखाते कि इजराइल में जहां हमारी गाड़ियां बहुत रफ्तार से भागती हैं, यहाँ क्या स्थिति है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में गरीबी बहुत है, गाजा में बहुत गरीबी है, पर कैपिटा इनकम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई तुलना नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ
देख सकते हैं, चाहे इमारतों की बात करें, जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, अच्छी अच्छी इमारतें आपको इजराइल के अलग अलग दूसरे शहरों में भी दिखेंगी। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वेस्ट बैंक का, वो बिल्कुल अलग दिखता है। गरीबी है, बहुत विकास नहीं है। तोप में लगने वाले जो गोले होते हैं उनकी संख्या देखिए, इसीलिए हमें कहा गया था कि हट जाइए आप ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। आने की मनाही के बावजूद, संवेदनशील इलाका होने के बावजूद हम बस मूवमेंट के साथ आपको दिखाते हैं ताकि लोकेशन का वायलेशन ना हो हमारी तरफ से। ये गाड़ियाँ देखिए सड़क पे इसी तरह से आर्मी के वाहन जो हैं वो चलते रहते हैं। दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि तोप और टैंक के जो गोले होते हैं वो लगाए गए, वो आपको दिख रहे थे गाड़ियों पे जाते हुए। और यहाँ से कुछ दूर पे आपको दूसरी तरफ फिर दिख जाएगा एक आर्मी की गाड़ी आते हुए। तो इसी तरह से जो बॉर्डर की मेन सड़क है ये, और यहाँ से बॉर्डर 800 मीटर 500 मीटर से लेकर पूरे इस हाईवे पे 7 से 8 किलोमीटर तक दूर है गाजा का। इस तरह से ये रोड गुजरती है इस बॉर्डर से, और वहाँ से हम वो तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। उधर गाजा की तरफ से धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, वो गाजा पे हमला किया गया है। 320 हमले, हवाई हमले किए गए हैं गाजा पर। जो उनके स्ट्रक्चर है हमास का, उसको तोड़ा गया है। और तोप और टैंक से भी, जिस फ्रंट लाइन को हम दिखा रहे थे, वहाँ से भी हमला किया जाता है। और ये पूरी सुनसान सड़क है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलेंगे, बीच बीच में बहुत जगह ब्लॉक है। और वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे गाजा बॉर्डर से, ताकि आप समझ सके कि युद्ध के 17वें दिन में क्या स्थिति है इस पूरे इलाके में। वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग हैं। हम लोग इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हैं, रमल्ला के नज़दीक हैं। और आपको बता दें कि कई क्रॉसिंग होते हैं। एक क्रॉसिंग हमारे पीछे में आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हम प्रवेश किए हैं, जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिख रहा है। उधर इजराइल है, जो आपको इजराइल से हम लोग वेस्ट बैंक की तरफ प्रवेश किए हैं और रमल्ला थोड़ी देर में पहुँचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक तीसरे फ्रंट के तौर पे खुल सकता है। आपको दिखा दें, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जब दोनों सीमाओं के बीच में तनाव बढ़ता है तो इधर से आना जाना होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, और ये गाड़ियों के मूवमेंट के लिए है। जब इजराइल के लोग इधर नहीं आते, लेकिन पैलेस्तीन के लोगों को उधर जाना होता है, तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। आमतौर पे इजराइल के लोग यहाँ नहीं आते, लेकिन ये स्ट्रक्चर आम लोगों के लिए आने जाने के लिए बनाया होता है जब तनाव की स्थिति होती है। और इस वक्त देख सकते हैं आपको ये तमाम जो शहर दिख रहे हैं, इसमें इधर इजराइल के शहर दिख रहे हैं, वहाँ भी सामने में इजराइल है, और इधर आपको पैलेस्तीन का शहर दिख रहा है, यानी ये वेस्ट बैंक का शहर है। तो हम हर जगह से आपको रिपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। तनावपूर्ण माहौल में हम वहाँ तक आपको ले जा रहे हैं जो इजराइल के बॉर्डर से लगते हैं। तो गाजा का ही एक दूसरा हिस्सा जो है वो वेस्ट बैंक है, और ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों का बॉर्डर अलग अलग है। वेस्ट बैंक अगर पूर्व में है तो गाजा बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है इजराइल के। और इस वक्त हम लोग वेस्ट बैंक से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर क्रॉसिंग करके हम लोग पहुंचे हैं वेस्ट बैंक में। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, वेस्ट बैंक। समय हो जाइछि नै जिबा छोटो ब्रेक पर देखिबा। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रतिष्ठा दिवस निर्वाचन राजनीतिर बाजा बजाइले मोहन भागवत। ना नई विरोधी को मारिले पेंच। केंद्र सरकार नेतृत्व को भूरी प्रशंसा। भलो भेल भितर सबुठारु भलो बाछिबाकु देले परामर्श। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिपोर्ट रे प्रकाशित करा जायथिबा कुहा जायछि। 2020 मसिया मे मासरो एलएसी रे भारत सहित चीन
सीमा बद बढ़ी विशेषकर चीन जो भली सीमा डेइमा को प्रयास करुछि ताहाको मुहतोड़ जवाब देउछि भारत। एलएसी निकट में चीन सेना भित्तिभूमि निर्माण करुवा पेंटागन एमतीक चीन पाखरे 500 अधिक आणविक अस्त्र